ये तो कहता है कि लोगों की पर्ची निकाल देता है। तो आप बताइए ना, जो व्यक्ति लोगों को पर्ची से ठीक कर दे, अदृश्य शक्तियों से ठीक कर दे, वो व्यक्ति आज जो है अस्पताल खोल रहा है। इससे बड़े हास्यास्पद बात नहीं हो सकती है। इस बाबा ने बागेश्वर धाम के स्वयं कहा कि हम कैंसर ठीक कर देते हैं, तो आज अस्पताल खोलने की क्या जरूरत पड़ गई? और जो कुंभ में लोग नहीं नहाएंगे वो देशद्रोही होंगे। तो 62 करोड़ लोग नहाए हैं और उसके बाद 140 करोड़ की आबादी है, तो क्या 62 करोड़ के बाद सारे लोग जो है वो देशद्रोही हैं? ऐसे शर्मनाक बयान देने वाला बाबा अगर प्रधानमंत्री का जो है चहेता है, तो ये प्रधानमंत्री के जो है बौद्धिक स्तर को भी दर्शाता है। और कि आज दुनिया जब आगे बढ़ रही है टेक्नोलॉजी में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, मेटावर्स में, एआई में, तो हमारा देश आज भी जो है इन पाखंडी बाबाओं के नाम पर राजनीति कर रहा है, धर्म की राजनीति कर रहा है। आज भी हम मंदिर मस्जिद के झगड़ों में फंसे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा बागेश्वर से मुलाकात करते हैं, उसके बाद भरे मन से वो जो है एक ऐलान करते हैं कि अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है उनके भाई हैं। तो आखिर जो है भाई बताने के पीछे की मकसद क्या थी, मंशा क्या थी, इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ब्राह्मण परिवार से अतुल त्रिपाठी जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि ये मोदी जी ने जो कहा कि बाबा जो है हमारे भाई हैं, छोटे भाई, आज आप देखिए कि देश में लगातार जो है अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही है। अभी शेयर मार्केट की रिपोर्ट आ रही है कि 61 लाख लोगों ने अकाउंट जो है विड्रॉ कर लिया। SIP और म्यूचुअल फंड में लगातार घाटा हो रहा है। 28 साल में सबसे ज़्यादा बुरे स्थिति में आज देश का शेयर मार्केट जो है चल रहा है। निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए और फिर भी आज जिस तरीके से इस देश में पाखंड और धर्म की राजनीति की जा रही है, ये मतलब शर्म और दुर्भाग्य की बात है। और इस देश की जनता समझे कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है पाखंड और अंधविश्वास का सहारा लेकर के इस देश को अहम मुद्दों से भटका रहे हैं। आज इस देश में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लगातार किसान आत्महत्या कर रहा है, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, रुपया जो है वो गिरता चला जा रहा है, उस पर इन पे जो है कोई जवाब नहीं है। ये देश को गुमराह करने के लिए जो है पाखंडी बाबाओं के मंच पर जो है जाकर के खड़े होते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये बिहार का बेटा बताते हैं, कभी उड़ीसा में जाते हैं तो उड़ीसा का बेटा बताते हैं अपने आप को। अगर जो है मुसलमानों के बीच में जाते हैं तो पठान का बेटा बताते हैं। तो आप समझिए ये लोग जो हैं ये शुद्ध रूप से इस देश को गुमराह कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और इस बार जो माध्यम बना है वो बाबा बागेश्वर धाम का पाखंडी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बना है। इसके ऊपर तो राजस्थान में मुकदमे हैं, लोगों की धार्मिक भावना भड़काने के मुकदमे हैं, इस पे वारंट जारी है। ऐसे बाबा जिन पर मुकदमे हैं, जो देश को बरगलाते हैं, भड़काते हैं धर्म के नाम पर, वो बाबा जो है ये तो कहता है कि लोगों की पर्ची निकाल देता है। तो आप बताइए ना, जो व्यक्ति लोगों को पर्ची से ठीक कर दे, अदृश्य शक्तियों से ठीक कर दे, वो व्यक्ति आज जो है अस्पताल खोल रहा है। इससे बड़े हास्यास्पद बात नहीं हो सकती है। इस बाबा ने बागेश्वर धाम के स्वयं कहा कि हम कैंसर ठीक कर देते हैं, तो आज अस्पताल खोलने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका मतलब है, उस पे आऊंगा, लेकिन मोदी जी ने कहा है कि अब जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पर्ची जो है उनके हाथों में है। वो जानते हैं कि क्या चाहती है उनकी। तो भगदड़ होनी थी, पहले क्यों नहीं बता दिया इस बाबा ने? अभी एक और बाबा वायरल हो रहा है जिसने बोला कि जो है पाकिस्तान जीत जाएगा। अभी जनता उसका जो है सड़कों पर स्वागत करने के लिए उसको खोज रही है, वो जो IIT बाबा है, जनता खोज रही है। तो ऐसे पाखंडी बाबाओं से इस देश को खतरा है। और जिस तरीके से इस देश की सरकार, भाजपा, RSS इन बाबाओं को आगे लेकर के जा रहे हैं और स्वयं नरेंद्र मोदी जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़े हैं, ये पूरे देश को समझ में आ गया है कि ये कोई बाबा नहीं है, ये भाजपा के एजेंट हैं। और भाजपा की जो संकीर्ण राजनीति है, जो धर्म की राजनीति है,
उसको आगे ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस दिन इसका काम खत्म हो जाएगा, शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज देश में अंतहीन समस्याओं पर नरेंद्र मोदी का कोई ध्यान नहीं है। लगातार जो है देश जो है उसकी अर्थव्यवस्था गिर रही है, लगातार जो है हंगर इंडेक्स में आज देश जो है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश से भी नीचे चला गया है। पत्रकारिता में रसातल में चला जा रहा है। और ये जो गोदी मीडिया है वो किस तरीके से चाटुकारिता का नया आयाम जो है वो स्थापित कर रही है, इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। कह रहे हैं कि ये जो बाबा हैं ये लोगों को एक करने की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। ये वही बाबा है जिसने कहा कि कुंभ में जो है जो लोग मरे हैं दब कुचल के, उनको जो है मोक्ष मिल गया, और जो कुंभ में लोग नहीं नहाएंगे वो देशद्रोही होंगे। तो 62 करोड़ लोग नहाए हैं और उसके बाद 140 करोड़ की आबादी है, तो क्या 62 करोड़ के बाद सारे लोग जो है वो देशद्रोही हैं? ऐसे शर्मनाक बयान देने वाला बाबा अगर प्रधानमंत्री का जो है चहेता है तो ये प्रधानमंत्री के जो है बौद्धिक स्तर को भी दर्शाता है और ये दिखाता है कि किस तरीके से पूरा देश की राजनीति जो है वो पाखंड और अंधविश्वास में समा रही है। ये देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए जो है वो शर्म की बात है। और ये दिखाता है कि अब भारत की राजनीति का जो है ये किस तरीके से पतन का दौर शुरू हो गया। पहले जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मंदिरों के अंदर जो है अस्पताल खुलते थे, अब अस्पतालों के अंदर मंदिर खुलेंगे। देखिए, ये जो अस्पताल इसने खोला है शुद्ध रूप से ये लूट का केंद्र बनने जा रहा है। और जो लोग जिनके पास जो है साइंस के प्रति इतनी घृणित मानसिकता है, वो लोग जो है वो लोग इस तरीके की बात करते हैं। ये तो कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि हम तो कैंसर ठीक कर देते हैं, हम तो पर्चा निकाल देते हैं। तो जब अस्पताल खोला है इसने तो अस्पताल में डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की ज़रूरत पड़ती है। अंधविश्वास से कोई ठीक नहीं होता है, आप समझिए इस बात को। और हम इस देश की जनता से कहना चाहते हैं कि क्या अब ये देश जो है इन बाबाओं से चलेगा, इन पाखंडियों, इन अंधविश्वासियों से चलेगा? ये आप इस देश की जो संविधान की विचारधारा है उसको कुचलने के लिए बाबा बागेश्वर धाम जैसे लोगों को आगे किया जाता है, इनको जो है एम्बलम बनाया जाता है। ये निहायती दिमाग से दिवालिया है। ऐसे लोग नरेंद्र मोदी के जो है प्रिय हो सकते हैं और बाबा बागेश्वर जैसे लोगों से नरेंद्र मोदी का संबंध दिखाता है कि नरेंद्र मोदी की मानसिक चेतना किस स्तर पर है और इनकी बौद्धिक चेतना का ये जो है प्रमाण है इस तरीके के बाबाओं से इनके संबंध। एक ब्राह्मण होकर जो सनातन के लिए काम कर रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं? नहीं, हम तो स्वयं सनातनी हैं और हमसे ज़्यादा गर्व किसको होगा अगर हमारा सनातन धर्म जो है आगे बढ़ेगा। लेकिन सनातन धर्म को सबसे बड़ा खतरा इन पाखंडी बाबाओं से है जो एक सरकार की, एक पार्टी की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए इस देश के धर्म को बदनाम कर रहे हैं। जो सैकड़ों साल से जो हमारा सनातन धर्म आ रहा है उसमें जो है ये अपना पाखंड और अंधविश्वास को मिला करके इस धर्म को जो है दूषित करने का काम कर रहे हैं। ये लोग जो है धार्मिक नहीं हैं और कथावाचक, जिस देश में कथावाचकों को महान बताया जाए और शंकराचार्यों को गाली दिया जाए, आप देखिए किस तरीके से। अरे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पुरोधा जो शंकराचार्य की गद्दी होती है, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या है? ये तो पाखंडी कथावाचक है। कथावाचक की ये हैसियत है कि वो जो है वो इस देश के सनातन के सबसे बड़े पुरोधा अवमुक्तेश्वरानंद जी जैसे संतों को जो है ये देश जो है गाली दे रहा है और बागेश्वर धाम के इस पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री का जो है समर्थन कर रहा है। तो ये धर्म का भी किस तरीके से पतन हो रहा है। देखिए, आप जब सरकार से सवाल पूछेंगे तो आप जो है सरकार के दुश्मन हो जाएंगे, आप देशद्रोही हो जाएंगे, पाकिस्तानी हो जाएंगे, खालिस्तानी हो जाएंगे, क्योंकि इनको बताने के लिए अब कुछ रह नहीं गया है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बिकम विजनलेस, इनके पास अब कोई विजन नहीं है। ये अब जा कर के जो है अपनी राजनीति
जो है चमकाने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं। कितना और धर्म का जो है मतलब मोदी जी को सहारे की जरूरत है। इससे डरपोक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ और नरेंद्र मोदी का अब समय आ गया है। नरेंद्र मोदी जी, अब आप देश नहीं चला पा रहे हैं, अब आप बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़ा और कमज़ोर प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चला सकता है। आज दुनिया, कितने शर्म की बात है कि आज दुनिया गोली की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। दुनिया में एआई की बात हो रही है, दुनिया में स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि आज दुनिया जब आगे बढ़ रही है टेक्नोलॉजी में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, मेटावर्स में, एआई में, तो हमारा देश आज भी जो है इन पाखंडी बाबाओं के नाम पर राजनीति कर रहा है, धर्म की राजनीति कर रहा है। आज भी हम मंदिर मस्जिद के झगड़ों में फंसे हुए हैं। आप समझिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, असली मकसद इस देश में हो रहे अत्याचार दमन को छुपाना है। देश के अहम मुद्दों से जिस तरीके से इस देश को गुमराह कर दिया जाए, किस तरीके से जो है देश के जो रियल इश्यूज़ हैं उससे देश को भटका दिया जाए, इसलिए इस धर्म के राजनीति को आगे किया जा रहा है कि जनता गुमराह रहे। किसी विदेश के दार्शनिक ने ये बात कहा था कि जनता को अगर जो है आप व्यस्त रखोगे, उनको अगर एंटरटेनमेंट और धर्म में झोंके रहोगे तो वो कभी सवाल नहीं पूछेंगे। आज वही काम हो रहा है। लेकिन मैं इस देश की जनता से कहना चाहूँगा कि ये वही नरेंद्र मोदी हैं और उन्हीं का अक्स मुझे नीरो में दिखा था कि रोम जलता रहा और नीरो बांसुरी बजाता रहा। आज पूरा देश जो है भुखमरी, गरीबी, महंगाई, अशिक्षा, बेरोजगारी से जूझ रहा है और नरेंद्र मोदी जो है वो अपने धर्म की संकीर्ण राजनीति कर रहे हैं। ये स्पष्ट तौर पर इस देश का जो है वो राजनीतिक पतन को दर्शाता है। ये दिखाता है कि किस तरीके से राजनेता धर्म की राजनीति करके इस देश को गुमराह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह जो है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हुई है, उसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या देश के प्रधानमंत्री किसी को भी अपना भाई बना लेंगे, किसी को भी जो है अपना आशीर्वाद दे देंगे।